इट वॉज अबाउट अ 4-bit एडर एंड सब्ट्रैक्टर, जिसके बीच में मैंने बता दिया था कि एक्सक्लूसिव और गेट लग रहा था। एक्सक्लूसिव और गेट का फंक्शन क्या हो रहा था कि जब हमने शुरू में ही सब्ट्रैक्टर की बात की थी, तो सब्ट्रैक्टर में हमने बात कर दी थी कि जो m की वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दिस सर्किट विल एक्ट एज अ एडर और अ सब्ट्रैक्टर। इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0, द होल सर्किट विल एक्ट एज अ एडर, and if this value m is equal to 1, तो the whole circuit will act as a subtractor। इसमें मैंने एक और आपको कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ v, दैट इज नोन एज ओवरफ्लो, कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिट्स आती हैं जिनको हमने डिस्कार्ड करना होता है वो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो whatever the bits come on a v will automatically discarded। तो हमारे पास तमाम ये सम भी आ जाएगा नीचे से, और यहाँ से जो कैरी एंड कैरी आ रहा होगा यहाँ से, वो एंड कैरी हमारे पास इन सम्स के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आपने सेल्फ रेडी किया होगा, देखा होगा इसको भी। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं मल्टीप्लायर के ऊपर। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल सिंपली एग्जैक्टली सेम रूल्स हैं जो मैथमेटिक्स में हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद द 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लायर, मतलब 2 बिट्स से हमारे पास a की और 2 बिट्स से हमारे पास b की। वी कॉल 2 बिट्स ऑफ a इज इक्वल टू a0 एंड a1। ये a के इक्वल हो गया है, तो आई विल राइट इट एज a इज इक्वल टू a0 एंड a1 एंड b इज इक्वल टू b0 एंड b1। अब ये 4 लोकेशंस आ चुकी हैं मेरे पास, a0, a1, b0, b1। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a0 एंड b0। फिर क्रॉस में ये मल्टीप्लाई होती हैं, दिस इज a0 एंड b1। ठीक है, आई थिंक यू आर वेल फेमिलियर विद। इसके नीचे क्रॉस आता है क्रॉस ना? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद a1 एंड b0 एंड देन a1 एंड b1। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब जब इसको हम बाइनरी लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये b1 की वैल्यू भी बाइनरी वैल्यू होगी, इट विल बी 0 और 1। ये b0 की वैल्यू भी बाइनरी होगी, a0 की वैल्यू भी बाइनरी होगी, और a1 की वैल्यू भी बाइनरी होगी। अब यहाँ पर हम इनकी बाइनरी वैल्यूज नहीं लिख रहे। रीजन इज वी आर गोइंग टू मेक अ सर्किट विच विल मेक फॉर एनी कॉम्बिनेशन। हम एक ऐसा सर्किट बनाना चाह रहे हैं जो हर एक वैल्यू के ऊपर एग्जैक्टली सही तरीके से काम करे, वट एवर द वैल्यू कम्स फ्रॉम 0 एंड 1। तो हम एक जनरलाइज सा सर्किट इधर बनाने चाह रहे हैं, तो हमने उन वैल्यूज को a0, a1 और b0, b1 की सूरत में लिख दिया। अब नाउ लुक एट दिस वैल्यूज जो हमने इनको मल्टीप्लाई करने से लिया, दिस इज a0 एंड b0। इसका मतलब है दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट a0 एंड b0। अब इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b0। इनमें से एक वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नीचे जो वैल्यू आएगी हमारे पास बिट आएगी वो 0 हो जाएगी। जब तक ये दोनों वैल्यू 1 नहीं होंगी यहाँ पर 1 नहीं आएगा। तो सिंपली इस एंड गेट, इन दो को a0 की जो वैल्यू है और b0 की जो वैल्यू है, एंड गेट उस पर अप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू देखें आ रही है a0 एंड b1। दिस इज a0 एंड b1, नीचे क्रॉस आया a1 एंड b0। ये पर ऊपर एंड गेट लग गया, ये भी एंड गेट लग गया। ये दो एंड गेट हो गए और इनके दरमियान में यहाँ पर और गेट लग गया है, एडिशन हो गई है। तो हमने करना क्या है, a0 की भी कुछ वैल्यू होगी बाइनरी, b1 की भी होगी, 0 1 की फॉर्म में एक डेटा आ जाएगा। यहाँ भी a1 और b0 की फॉर्मेट में भी हमारे पास एक डेटा आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों को हमने ऐड करना है और डेटा नीचे ले जाना है। जब ये दोनों ऐड होंगी वैल्यूज, इनको ऐड करते हैं ना जी, एग्जैक्टली व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड देम, तो एक हमारे पास सम जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर इसकी वैल्यू भी 1 आ जाती है, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाती है। अगर दोनों वैल्यूज 1 आती है तो इनका एक सम जनरेट हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और एक कैरी आगे चला जाएगा। डेफिनेटली एक कैरी आगे जाएगा। हम जनरलाइज सर्किट बना रहे हैं, उस कैरी को हम कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली द कैरी इज 1। इफ नॉट तो हम कहते हैं कैरी जनरेट नहीं हुआ, बट स्टिल इट कैन बी 0। वी कंसीडर इट एज अ कैरी बट इट्स वैल्यू इज 0। तो यहाँ पर हमारे पास जब कैरी जाएगा इस जगह के ऊपर, तो यहाँ से भी एक बिट जनरेट हो रही होगी, a1 और b1 एक बिट जनरेट करेंगे, ऊपर से कैरी आ रहा होगा, तो ऑल टुगेदर इट विल बिकम 2 बिट्स। फिर जब 2 बिट्स को हमने ऐड करना है तो एक इनका सम आ जाएगा और एक इनका एंड कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहां तक हमने सिंपल इनकी वैल्यूज लिखी है कि नीचे हमारे पास C0, C1, C2 एंड C3। ठीक है, यहां तक की कहानी आई। अच्छा, यहां पर हमारे पास सिंगल बिट आएगी, सिर्फ एक एंड गेट यूज हो रहा है, इसका कैरी जनरेट नहीं हो सकता।
इसका मतलब है जो शुरू में चीज लगेगी दैट विल बी ओनली एंड गेट। अच्छा, आगे ये जो चीजें लग रही हैं, एक एंड गेट ये यूज होगा, एक एंड गेट ये यूज होगा, इन दोनों के दरमियान में एक हाफ एडर लग जाएगा, मतलब एक बिट यहाँ से आनी है, एक बिट यहाँ से आनी है, एक हाफ एडर लगेगा, सम नीचे आ जाएगा, कैरी आगे जाएगा, कैरी आगे आया, एक बिट यहाँ से आएगी, एक बिट यहाँ से आएगी, मीन्स 2 बिट्स हैं, फिर एक हाफ एडर लगेगा, एक सम जनरेट होगा, एक कैरी जनरेट होगा। इसी का यही सर्किट हमारे पास यहाँ पर आ गया। नाउ वी हैव टू लुक एट इट। सबसे पहले वैल्यू वाली है सी नॉट की। सी नॉट पे हमने कहा था कि हमारे पास ए नॉट एंड बी नॉट का एंड गेट लगा हुआ है। तो ये देखें, सी नॉट के लिए हमने क्या लगाया, एक एंड गेट लगा दिया जिसकी इनपुट बी नॉट है और दूसरी इनपुट ए नॉट है। ये हमारे पास जो कैरी आ गया है, जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो सी नॉट की फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी वन आ रहा है, ये सी वन आ रहा है। सी वन के लिए हमें एक एंड गेट यूज करना है जिसकी वैल्यू होगी ए नॉट एंड बी वन, जो हमने एंड गेट ये यूज किया ए नॉट एंड बी वन, और दूसरा गेट हमें यूज करना है ए वन एंड बी नॉट, जो हमने दूसरा गेट ये यूज किया है। ये दो एंड गेट हो गए, ए वन एंड बी नॉट, ये एक एंड गेट, ये एंड गेट, तो ये एंड गेट और ये एंड गेट, इन दोनों को हमने ऐड करना है इस जगह पे। इसका मतलब है हमने हाफ एडर बीच में लगाना है। तो हमने एक हाफ एडर का सर्किट लगाया, इन दोनों की जो आउटपुट थी ए नॉट बी वन की वट एवर, ये हमने इनपुट इस हाफ एडर में कर दी, और इसी तरीके से दूसरे गेट की जो आउटपुट थी वो भी हमने इसमें इनपुट कर दी। जब ये दो बिट्स इन टू एंड गेट से होके आएंगी, यहाँ से भी सिंगल बिट आ रही होगी एंड गेट से, इस एंड गेट से भी सिंगल इनपुट हमारे पास आएगी, तो यहाँ से एक इनका सम जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ C1 और एक कैरी आएगा। अब कैरी जो है वो नेक्स्ट, जो मैंने कहा था इनका कैरी जनरेट होगा, वो नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। अब वहां पर पहले से एक एंड गेट लगा है, एंड गेट क्या है, A1 एंड B1, हमने एक एंड गेट लगाया दैट इज A1 एंड B1, ये हमने कनेक्ट किया हाफ में, और इसका जो कैरी था वो एडिशन के लिए इस हाफ एडर में चला जाएगा। एंड गेट की इनपुट प्लस जो कैरी आउट हुआ है इसका, वो इसका कैरी इन बन जाएगा। अब ये दो इनपुट बन जाएंगी, इसकी 2 बिट्स की इंफॉर्मेशन आएगी, हाफ एडर में जाएगी, तो यहाँ पर एक सम आ जाएगा और एक इसके आगे कैरी चला जाएगा। वो कैरी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वट एवर, वो हमारे पास ये एंड कैरी C3 के नाम से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखें बेटा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी हमने एक सर्किट डिजाइन कर दिया है। एग्जैक्टली द सेम सर्किट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इस चीज को आप ज़हन नशीन कर लें, फॉर द होल सिनेरियो इन 2 बिट्स की हम जो भी वैल्यू रख लें। अब मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू 10, अपने पास नोट कर लें इस चीज को, अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है तो इसको नोट कर लें कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ a एंड b। A can be 0 1 1 0 1 1 or 0 0। A की कोई भी वैल्यू हो सकती है फॉर द 2 बिट्स, और सिमिलरली B और B1 की, B नॉट एंड B1 की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है 2 बिट्स की, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इनमें से कोई वैल्यू भी ये पर आ सकती है, लेकिन हमने सबसे पहले इनका सर्किट बनाना है। यहाँ पर ये बन चुका, फिर आपने जब ये बना दिया, अब इस जगह पे आप वैल्यूज डालोगे, ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू 1, जो भी गिवन होगी वैल्यू, B1 इज इक्वल टू 1, बी नॉट इज इक्वल टू 1, A1 इज इक्वल टू 0। फिर आपने इनके ऊपर एंड गेट के रूल्स अप्लाई करनी है कि ए नॉट 0 था, ये भी 0 था, तो 0 0 जब एंड गेट में आएगा, यहाँ से 0 जनरेट होगा, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे। फिर यहाँ से 0 आ रहा था, यहाँ से 1 आ रहा था, तो 1 और 0 एंड गेट 0 होता है, तो इट विल रिमेन 0। इस गेट पे ये 1 आ रहा था, बी नॉट 1 आ रहा था, 1 1 आपको यहाँ से 1 दे देगा, यहाँ से 0 आ रहा था, 1 प्लस 0 को एडिशन करेंगे तो सम विल बी 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और कैरी क्या चला जाएगा, यहाँ से 0 चला जाएगा। फिर आप इस गेट को चेक करोगे, A1 B1 1 1 आ रहा था, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 0 आ रहा था, 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो C2 विल बी 1 एंड C3 विल बी 0। सो इट्स ऑल डिपेंड कि हमारे पास A और B की वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, चीज क्लियर हुई है? यस सर। अच्छा, अब अपने पास एक चीज और लिखें। हम कहते हैं हमें 3x3 का मल्टीप्लायर चाहिए, तो हो क्या, इट विल बिकम बी नॉट B1, इससे आगे लग जाएगा B2, A नॉट A1 एंड A2, मीन्स A भी 3 बिट है और B भी 3 बिट है।
जब 3 बिट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है इट विल बी B0, B1 एंड B2। इसके ऊपर नोट कर लें, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको वेल फेमिलियर होना चाहिए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये 2 बिट क्रॉस 2 बिट का है। पहले जो ऊपर मल्टीप्लाई होनी है चीज वो भी 2 बिट है, ये B को मैंने ऊपर रखा है, इट इज 2 बिट क्रॉस 2 बिट। जो उससे नीचे मल्टीप्लाई होना है वो भी 2 बिट है। जब ये 3 क्रॉस 3 आएगा तो इसका मतलब है ऊपर भी 3 बिट्स आएंगी और नीचे भी 3 बिट्स आएंगी। नीचे का फार्मूला यही चलेगा। जब यही फार्मूला चल रहा होगा तो व्हाट इज द डिफरेंस, इसका मतलब है यहाँ पर अभी एक सिंगल क्रॉस आ रहा था, यहाँ पर डबल क्रॉस आ जाएगा, एक और रो भी हमारे पास ऐड हो जाएगी। एक और रो जब ऐड होगी तो यहाँ पर 2 के बजाय हमारे पास 3 चीजें आ जाएंगी। इधर आ जाएगा A0 B1, A1 B0, यहाँ पर भी एक वैल्यू हो जाएगी A2 B0, यहाँ पर भी एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब हमारे पास 3 बिट्स आ रही हैं यहाँ पर। उस 3 बिट्स को ऐड करने के लिए जहाँ से यहाँ पर हाफ एडर लगा है तो आपको वहां पर फुल एडर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहां क्या लगाना पड़ेगा, फुल एडर लगाना पड़ेगा आप लोगों को जब ये नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो जाएंगी। इसी तरीके से जब इसका कैरी आगे जाएगा तो 3 बिट्स तो ऑलरेडी इसकी आ रही होंगी, 2 बिट्स इसकी आ रही होंगी, एक कैरी जा रहा होगा, अगेन हमें आगे फुल एडर लगाना पड़ेगा। आप लोगों ने इस चीज को देखना है अच्छे तरीके से कि कहाँ पर हाफ एडर लग रहा है, कहाँ पर एडिशन ऑफ 2 बिट्स हो रही हैं, कहाँ पर एडिशन ऑफ 3 बिट्स हो रही हैं। इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से देखना है।